तो शुरू करते हैं आज की वीडियो कक्षा 6 प्रश्न उत्तर। शिकारी संग्रहकर्ताओं ने गुफाओं और चट्टानी आश्रयों में रहना चुना क्योंकि उन्हें बारिश, हवाओं और सूरज की रोशनी से सुरक्षा मिलती थी। घास के मैदान लगभग 12,000 साल पहले विकसित हुए थे। फसल उगाने वाले लोगों को लंबे समय तक एक ही स्थान पर क्यों रहना पड़ता है? जब एक बीज बोते हैं तो उसे विकसित होने में कुछ समय लगता है। उपयोग किए गए बीजों के प्रकार के आधार पर लगने वाला समय दिन, सप्ताह और महीनों से लेकर वर्षों तक अलग अलग होगा। इसका मतलब है कि उन्हें अनाज पकने तक पौधों का पानी देना होगा, निराई गुड़ाई करना, जानवरों और पक्षियों को भगाने, तेजी देखभाल करने के लिए एक ही स्थान पर रहना पड़ता था। एक बार पकने के बाद उन्हें इसे संग्रहित करने के तरीकों के बारे में सोचना पड़ता था, अतः उन्हें लंबे समय तक यह एक ही स्थान पर रहना पड़ता था। पुरातत्ववेत्ता ऐसा क्यों सोचते हैं कि मेहरगढ़ में रहने वाले बहुत से लोग शुरू में शिकारी थे और बाद में पशुपालन अधिक महत्वपूर्ण हो गया? समाधान: पुरातत्वविदों को पहले के स्तरों में हिरण जैसे कई जानवरों की हड्डियां मिली, इसलिए वे यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि शुरुआत में वे शिकारी थे। पशुपालन महत्वपूर्ण हो गया क्योंकि बाद में स्तरों में उन्हें भेड़ और बकरी की हड्डियां मिली। शिकारी संग्रहकर्ता एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा क्यों करते थे? किस प्रकार उन कारणों से स्थान भिन्न है जिसके लिए हम आज यात्रा करते हैं? समाधान है, इसके 4 कारण हैं। उन्होंने सभी पौधों और पशु संसाधनों का उपयोग कर लिया होगा। जानवर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, इसलिए उन्हें उनकी गतिविधियों पर नज़र रखनी पड़ती है। पौधे और पेड़ अलग अलग मौसम में फल देते हैं, इसलिए लोग विभिन्न प्रकार के पौधों की तलाश में एक मौसम से दूसरे मौसम में चले गए होंगे। उन्हें जीवित रहने के लिए पानी की आवश्यकता होती है और कई नदियाँ और झीलें मौसमी थीं, इसीलिए उन्हें शुष्क मौसम के दौरान पानी की तलाश में जाना पड़ता था। उन 3 तरीकों की सूची बनाओ जिनमें शिकारी संग्रहकर्ता आग का इस्तेमाल करते थे। क्या आप आज इनमें से किसी भी उद्देश्य के लिए आग का उपयोग करेंगे? समाधान है, इसका उपयोग मुख्य रूप से 3 उद्देश्यों के लिए किया जाता था। वन क्षेत्र साफ करना, खाना बनाना, जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए। आजकल हम आग का उपयोग निम्न के लिए करते हैं: खुद को गर्म कर रखने के लिए, खाना बनाने के लिए। ऐसे 3 तरीकों की सूची बनाओ जिससे किसानों और चरवाहों का जीवन शिकारियों के जीवन से भिन्न होता। समाधान: किसान और चरवाहे एक ही स्थान पर रहेंगे, जबकि शिकारी संग्रहकर्ताओं को जानवरों की गतिविधियों का अनुसरण करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना होता है। किसान और चरवाहे झोपड़ियों या घरों में रहते थे, जबकि शिकारी गुफाओं में रहते थे। किसानों और चरवाहों के लिए भोजन का स्रोत फसलें और भेड़ और बकरी जैसे पालतू जानवर होते होंगे, जबकि शिकारी भोजन के स्रोत के रूप में जंगली जानवरों पर निर्भर होते होंगे। हड़प्पा वासियों के लिए धातुएं, लिखावट, पहिया और हल क्यों महत्वपूर्ण थे? समाधान है, धातुएं उपकरण, आभूषण, बर्तन, हथियार बनाने के लिए उपयोग की जाती थी।
संचार उद्देश्यों के लिए पहिया, मिट्टी के बर्तन बनाने और यात्रा के लिए गाड़ियाँ बनाने के लिए, हल खेती के प्रयोग के लिए उपयोग किया जाता था। हड़प्पा वासी क्या खाते थे, इसकी एक सूची बनाओ और आज आप जो चीज़ें खाते हैं उनके सामने टिक का निशान भी लगाइए। समाधान है, हम 9 अलग अलग धातुओं वस्तुओं की एक सूची पा सकते हैं। मटर, जौ, चावल, गेहूँ, फल, सरसों, अलसी का बीज, तिल, दालें। क्या आपको लगता है कि हड़प्पा के शहरों को भोजन की आपूर्ति करने वाले किसानों और चरवाहों का जीवन उन किसानों और चरवाहों से अलग था जिनके बारे में आपने अध्याय 2 में पढ़ा होगा? अपने उत्तर में कारण बताओ। समाधान, सिंचाई। पहले किसानों और चरवाहों के पास अपने बाद के समकक्षों के विपरीत सिंचाई सुविधाओं तक पहुंच नहीं थी। भंडारण। पहले किसान भंडारण के लिए मिट्टी के बर्तनों और टोकरियों का उपयोग करते थे, जबकि बाद के चरण के किसानों के पास अच्छी तरह से निर्मित अन्न भंडार थे। उपकरण। पहले किसानों के पास हल जैसे लकड़ी के उपकरण नहीं होते थे जिनका उपयोग भूमि जोतने के लिए किया जा सके। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।